जहां पंचकुला नगर निगम बैंक घोटाला ही मामला है। बैंक घोटाले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में आरोपी कपिल को गिरफ्तार किया गया है। कपिल के खाते में 2 करोड़ 36 लाख रुपए भेजे गए थे और अब इस पूरे मामले में देखिए जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो लगातार जारी है। पंचकुला नगर निगम बैंक घोटाले का मामला, बैंक घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में आरोपी कपिल को गिरफ्तार किया गया है। कपिल के खाते में 2 करोड़ 36 लाख रुपए भेजे गए थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पंचकुला नगर निगम बैंक घोटाले से जुड़ी हुई बैंक घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। मामले में आरोपी कपिल को गिरफ्तार किया गया है। कपिल के खाते में 2 करोड़ 36 लाख रुपए भेजे गए थे। तो कोटक महिंद्रा बैंक, इसी बैंक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले में अब कार्रवाई का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। 2 करोड़ 36 लाख रुपए बताए जा रहे हैं भेजे गए थे। इसी के बाद एक और गिरफ्तारी हुई है। इससे ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, पूरे मामले पर गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फिलहाल इस गिरफ्तारी को लेकर क्या ज्यादा अपडेट है? बिल्कुल, इससे पहले भी 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब ये अगली गिरफ्तारी जो है इस मामले में हुई है और इस बार राजपुरा के रहने वाले कपिल को गिरफ्तार किया गया है। कपिल पर आरोप है कि घोटाले में ये जो कपिल है ये इससे पहले गिरफ्तार हुए आरोपी रजत को जानता था, उसके संपर्क में था और 2 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि जो है वो कपिल के खाते में ट्रांसफर की गई थी। तो इस तरह के सबूत जो है वो एसीबी को मिले हैं और उन सबूतों के आधार पर कपिल को गिरफ्तार किया गया है। कपिल को पंजाब के सरहिंद इलाके से गिरफ्तार किया। हालांकि कपिल राजपुरा का रहने वाला है। साथ ही साथ इस मामले में एक और आरोपी की पहचान की गई थी जिसका नाम विनोद था, वो भी राजपुरा का रहने वाला था। हालांकि विनोद की जो है कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है और उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो पुलिस ने हासिल किया है इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए। तो फिलहाल जो कपिल है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तीसरा आरोपी इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस तरह से गिरफ्तारी या की जा रही है और आगे से आगे पूछताछ की जा रही है। उससे नए खुलासे इस मामले में सामने हो रहे हैं। तो फिलहाल कपिल के तौर पर एक और गिरफ्तारी इस मामले में देखने को मिली है और एसीबी अब कपिल से भी जो है वो जो पूछताछ है वो करेगी और उससे और ज्यादा खुलासे इस मामले में होंगे। जी बिल्कुल विजय, यानी कि अब इस पूरे मामले में माना जाए कि अभी और गिरफ्तारियों का सिलसिला इसी तरह जारी रहने वाला है और भी बड़े खुलासे लेन देन को लेकर हो सकते हैं इस मामले में। बिल्कुल, क्योंकि जब पहली गिरफ्तारी जब हुई थी दिलीप के तौर पर तो उससे पूछताछ की गई, उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी रजत के तौर पर हुई है और जब आगे पूछताछ की गई तो उसके बाद तीसरी गिरफ्तारी कपिल के तौर पर हुई है। यानी 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और ये एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि पुलिस ने जिस तरह तेजी से काम किया है उस तरह से गिरफ्तारी जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब इन आरोपों से पूछताछ की जा रही है तो और भी आगे जो कड़ियां हैं इस मामले की वो खुलती जाएंगी और जो 160 करोड़ रुपए का घोटाला था वो 160 करोड़ रुपए में से कितने पैसे कहाँ ट्रांसफर किए गए, किन किन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, वो सारी जो धीरे धीरे कड़ियां हैं वो साफ होती जाएंगी और हालांकि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां जो है वो जल्द सामने आएंगी।